नशा करने वालों का लाहौर में ऐसा रिहैब सेंटर जहां चंद दिनों में हर तरह के नशाई अफराद की चर्स, आइस, कोकेन और अल्कोहल जैसे मोहलिक मनशियात से जान छुड़वा दी जाती है। मेरी एक बेटी 4 साल की हुई है। उन दोनों की खातिर जो है मैं चाहता था कि मैं उन दोनों के लिए छोड़ दूं। डॉक्टर्स पे भरोसा है मुझे पूरा 2 मंथ्स हो गए हैं यहाँ पे आए हुए और पहले से काफ़ी बेहतर हूँ और मैं काफ़ी रिकवरी में हूँ। पेशेंट यहाँ पे अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए ट्रेडमिल यूज कर रहा है। फोकस लाइफ रिहैब सेंटर जो है वो मेल के साथ साथ फीमेल को भी एड्रेस करता है। हर रोज 700 के करीब डेथ्स जो है ना, यंग डेथ्स नशे की वजह से होती हैं। हम लोग पेशेंट को डेली भी असेस करते हैं और हमारा पूरा पैनल वीकली बैठता है। इस वक्त भी 2 ऐसे पेशेंट हैं जो कि यहाँ पे इलाज की खातिर आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर उनके लिए बिलियर्ड गेम का टूर्नामेंट करवाया जा रहा है। डेली बेसिस पे डिफरेंट तरह के लेक्चर्स होते हैं। 100 से 120 डेज का ट्रीटमेंट प्लान होता है जिसमें मेडिसिन के साथ साथ ग्रुप थेरेपीज, सेशंस, ग्रुप सेशंस, 1-to-1 काउंसलिंग। नाज़रीन, नशे से इंकार, जिंदगी से प्यार कहते तो सभी हैं, लेकिन ये मुमकिन कर दिखाया फोकस लाइफ रिहैब सेंटर ने, जिनके गुलबर्ग और जौहर टाउन में ऐसे सेंटर बने हुए हैं जहां पर चर्स, अल्कोहलिक और आइस जैसे नशों से ऐसे जान छुड़वाई जाती है कि जिसके बाद हर किसी को अपनी जिंदगी से प्यार हो ही जाता है। हर तरह के नफ्सियाती मसाइल का कैसे यहाँ पर इलाज किया जा रहा है, आइए आपको सारा माहौल दिखाते हैं किस तरह से नशे की लत में लगे हुए नौजवानों का इलाज जारी है। फोकस लाइफ रिहैब सेंटर के रूम कैसे होते हैं जहां पर पेशेंट्स को रखा जाता है जो ड्रग्स एडिक्टेड होते हैं, उनके लिए आप देखिए एक लग्जरी माहौल है। आप देख सकते हैं कि मसाज चेयर है जहां पे एक पेशेंट इस वक्त बैठे हुए रिलैक्स कर रहे हैं। उनके साथ आप देख सकते हैं मास्टर बेड है, लैंप्स हैं, 2 सोफाज हैं और उसके अलावा यहाँ पर एक LCD टीवी चल रहा है। मेरे पीछे एयर कंडीशन है। इसके अलावा यहाँ पर CCTV कैमराज है। लग्जरी माहौल है और इसके अलावा यहाँ पर अटैच बाथ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 अलमारियाँ हैं। आप कब से मौजूद हैं यहाँ पे और कितना इलाज हो रहा है, किस तरह से हो रहा है? मैं यहाँ पे 50 डेज से मौजूद हूँ और मेरा इलाज बहुत अच्छा जा रहा है। यहाँ पे डॉक्टर्स पे भरोसा है मुझे पूरा और वो मेरे पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे यहाँ पर माहौल बहुत अच्छा लगता है। ड्रग्स में किस तरह लगे थे? आपके दोस्तों ने या किसने लगा? मुझे दोस्तों ने इन चीज़ों में लगा दिया था। आपको लगता था कि दोस्त आप समझेंगे कि आप बैकवर्ड हैं, नशा नहीं करते? हाँ जी, क्योंकि एक बार मैंने उनको कहा था कि मैं नहीं करना चाहता, तो उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया था, तो इसलिए मैंने उससे बचने के लिए मैं फिर इन चीज़ों में लग गया जी। मेरी 2 बेटियाँ हैं और अभी जो है मेरी एक बेटी 4 साल की हुई है, तो उन दोनों की खातिर जो है मैं चाहता था कि मैं उन दोनों के लिए छोड़ दूं और अपने लिए भी, अपनी खातिर के लिए। तो कितना मुश्किल है, जो ड्रग्स एडिक्टेड होते हैं उनके लिए तो एक लम्हा भी उसके बगैर नहीं रहा जाता। ये मुश्किल तो है, लेकिन अगर आप अपनी सच्चे दिल से चाहे ना अपने आप को बदलना और अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाना चाहे तो आप ये कर सकते हैं। गैदरिंग की वजह से कुछ फ्रेंड्स से ऐसे गैदरिंग बाहर सर्कल ऐसा बन गया जिसकी वजह से मैं ये ड्रग्स में आ गया। दिन रात ड्रग्स ही लेता था और मतलब बाहर ही रहता था घर से, और उसकी वजह से मतलब काफ़ी लाइफ डिस्टर्ब हो गई थी। कोई डिसिप्लिन नहीं था लाइफ में, रातों को घर से बाहर रहना और घर वालों की बात नहीं माननी, पढ़ाई भी अपनी छोड़ दी। तो ये काफ़ी इफेक्ट किया था इसने, ड्रग्स ने मेरी लाइफ पे। इस रिहैब सेंटर में आप खुद आए थे या कोई घर वाले लेके आए थे, और यहाँ पे ट्रीटमेंट कैसा हुआ आपका? यहाँ पे बेसिकली मुझे मेरे कुछ फ्रेंड्स लेकर आए थे और उन फ्रेंड्स को जब पता लगा कि मैं ड्रग्स यूज़ करता हूँ तो वो मुझे यहाँ पे लेकर आए थे, और जब मुझे यहाँ पे लेकर आए थे तब मैं काफ़ी वीक था। तो अब मेरा ट्रीटमेंट हुआ और मुझे यहाँ पे तकरीबन 2 मंथ्स हो गए हैं यहाँ पे आए हुए और काफ़ी अच्छा हो गया, मतलब काफ़ी पहले से काफ़ी बेहतर हूँ और मैं काफ़ी रिकवरी में हूँ। ये वाली जो लाइफ है ज़्यादा बेहतर है उस लाइफ से। तो आपको लेके आए दूसरे रूम में, जो कि आप देखिए ये कह सकते हैं कि एक के बाद एक और लग्जरियस रूम है। ये रिहैबिलिटेशन सेंटर है या फिर कोई 5 स्टार होटल है जहाँ पे इतने ज़बरदस्त मास्टर बेड हैं, साथ सोफ़ा है, साथ टीवी चल रहा है, और यहाँ पे आके हर किसी को, कोई भी हो, मेंटल पीस लाजमी मिलेगा। फोकस लाइफ रिहैब सेंटर के मैं आ चुका हूँ आपको लेके जिम वाली साइड पे, जहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट एक जिम बनाया गया है, जहाँ पे ट्रेडमिल पे आप देख रहे हैं एक पेशेंट यहाँ पे अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए ट्रेडमिल यूज कर रहा है। वेट मशीन है जहाँ पे एक पेशेंट बैठा हुआ है, इसके साथ यहाँ पे साइकिलिंग मशीन है और पीछे कैरम बोर्ड भी मौजूद है। और यहाँ पे इतना ज़बरदस्त एनवायरनमेंट है कि इनकी मेंटल हेल्थ तो ज़रूरी है, फिजिकल हेल्थ भी लाजिम रखी गई है। फोकस लाइफ रिहैब सेंटर में आप देख सकते हैं कि बिलियर्ड गेम का भी एहतमाम किया गया। जितने भी पेशेंट्स हैं यहाँ पे जो रहते हैं उनका ट्रीटमेंट चलता है, लेकिन उनको मेंटली तौर पर रिलैक्स करने के लिए उनके लिए गेम्स का बंदोबस्त किया गया। इस वक्त भी 2 ऐसे पेशेंट हैं जो कि यहाँ पे इलाज की खातिर आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर उनके लिए बिलियर्ड गेम का टूर्नामेंट करवाया जा रहा है, जो कि अभी आप देख भी रहे हैं।
आइए आपको लेके चलते हैं काउंसलिंग रूम में और आपको दिखाते हैं कि मिस समीना राना साहिबा मौजूद हैं जो कि साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड भी हैं। तो मैम यहाँ पे काउंसलिंग की जा रही है, काउंसलिंग में क्या क्या शामिल है और इसकी कितनी ज़रूरत होती है ख़वातीन की काउंसलिंग के लिए? एक्चुअली आजकल जिस तरह मर्दों मेल्स में जो है नशे का रुझान बढ़ रहा है, इसी तरह फीमेल में भी बढ़ रहा है। तो फोकस लाइफ रिहैब सेंटर जो है वो मेल के साथ साथ फीमेल को भी एड्रेस करता है और यहाँ इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। पंजाब हेल्थ कमीशन के SOPs को फॉलो किया जाता है। इनका विंग हमने अलग बनाया हुआ है जहाँ पर इनको साइकेट्रिस्ट, फीमेल साइकेट्रिस्ट, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, पूरा इनका जो है दिन भर की देखभाल जो है वो अलग से की जाती है। इस फोकस लाइफ रिहैब सेंटर में इंटरनेशनली सर्टिफाइड साइकेट्रिस्ट, एडिक्शन साइकेट्रिस्ट और मेडिकल स्पेशलिस्ट से किस तरह से इलाज किया जा रहा है और यहाँ पर इतना ज़्यादा ऐसा स्टाफ है जो कि इंटरनेशनली सर्टिफाइड भी है। तो आपको दिखाते हैं इलाज के तरीक़ेकार क्या हैं, प्रोसेस क्या होते हैं। मैम बताइएगा, ये जो नशा है ये लोग किस तरह इस नशे की लत में लग जाते हैं? टेंशन होती है, मसाइल होते हैं, कई तरह के लोगों के रवैये होते हैं या फिर हैबिट्स होती हैं, दोस्तों में बैठते हैं, तो किस वजह से आप समझते हैं और किस तरह के नशे में लोग लग रहे हैं आजकल? नशा अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आए रोज़ बढ़ता जा रहा है। UNODC की रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में पब्लिश हुई थी जिसमें 6.7 मिलियन लोग नशे का शिकार थे और उस टाइम पाकिस्तान की आबादी 180 मिलियन थी। उस हिसाब से देखा जाए तो अब हर 15 से 20 लोगों में एक बंदा नशे का शिकार है और ये हर साल 40,000 से 50,000 लोगों का इजाफा हो रहा है। और उसमें अनफॉर्चुनेटली जैसे पहले देखा जाता था कि सिर्फ लड़के नशे की तरफ आते हैं, अब देखा गया है कि 78% अगर लड़के हैं तो 22% लड़कियां भी इसका शिकार हैं। और इसमें एज अर्ली एज पॉसिबल जैसे यंग लोग 15 साल की उम्र से स्टार्ट कर देते हैं, 60 साल की उम्र तक के भी लोग नशे का शिकार पाए जाते हैं। सो यंग लोगों में ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में बहुत कॉमन होता जा रहा है और ये अलार्मिंग हद तक बढ़ता जा रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक हर रोज़ 700 के करीब डेथ्स जो है ना, यंग डेथ्स नशे की वजह से होती हैं। लाइफ में ऐसे मसले मसाइल चल रहे हैं, उनको ख़त्म करने के लिए, उनसे निजात पाने के लिए, टेम्परेरी उससे रिलीफ हासिल करने के लिए आप शुरू तो कर देते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इसका इस्तेमाल बढ़ाते रहते हैं और ये आपकी फ़िज़िकल और ब्रेन को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है और फिर इससे छुटकारा मुश्किल हो जाता है। और अगर इसको कंटिन्यूसली लिया जाए तो समटाइम ये इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज कर देती है और वो यंग बच्चा जिसने सिर्फ कुछ अरसे के फ़ायदे के लिए इसको इस्तेमाल करना शुरू किया होता है, उसका इंजाम बहुत हौलनाक होता है। तो इस वजह से यंग लोगों में इसकी अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है कि थोड़े से फ़ायदे के लिए इसको इस्तेमाल ना किया जाए और देयर आर अदर थिंग्स, वो वैसे स्टडीज़ पे टाइम दें, अपने टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज़ करें ताकि उनको ऐसे शॉर्ट टर्म चीज़ों का सहारा ना लेना पड़े। मैम बताइएगा, यहाँ पे जो मीटिंग चल रही है ये वीकली मीटिंग होती है या डेली रिपोर्ट देखी जाती है और तमाम प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स का स्टाफ बैठा हुआ है, क्या बातें चल रही हैं? हम लोग पेशेंट को डेली भी असेस करते हैं और हमारा पूरा पैनल वीकली बैठता है। इस पैनल में हमारा सारा स्टाफ होता है, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे चीफ मेडिकल डायरेक्टर्स हैं, मेडिकल ऑफिसर्स हैं और सीनियर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। हम डिस्कस करते हैं कि पेशेंट की अब तक क्या प्रोग्रेस है और पेशेंट को फर्दर क्या ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर उसमें कोई मेडिकल मैनेजमेंट की ज़रूरत है, कोई मेडिकेशन एडजस्ट करने वाली है तो हम वो भी करते हैं। उसके साथ साथ पेशेंट की साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए किस तरह की साइकोथेरेपी की ज़रूरत है उसका भी डिसीजन इस मीटिंग में लिया जाता है। किस तरह के मसाइल का सामना आ रहा है केसेस में जो आपके पास पेशेंट्स हैं और पेशेंट्स की रिकवरी के हवाले से क्या रिपोर्ट आ रही है अब तक? पेशेंट्स हमारे पास सब्सटेंस अब्यूज़ के साथ साथ एसोसिएटेड साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स जो सब्सटेंस अब्यूज़ की वजह से होते हैं, मसलन उसमें एंजाइटी डिसऑर्डर्स भी हैं, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स भी हैं, स्किज़ोफ्रेनिया भी है, बाइपोलर भी है और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। हम हर तरह की डिसऑर्डर्स को मैनेज करते हैं और ट्रीट करते हैं इस रिहैब में। रिकवरी रेट पेशेंट की कंप्लाइंस पर बहुत डिपेंड करता है और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमारा रिकवरी रेट पेशेंट के फॉलोअप के साथ बहुत अच्छा है। नया पेशेंट आता है आपके पास, उसको सबसे पहले कैसे चेक किया जाता है और उसके बाद फिर उसको एडमिट करने के लिए किन मराहिल से गुजरते हैं? सबसे पहले तो इनको हम एवेल्यूएट करते हैं फिज़िकली, मेंटली और वाइटल्स लेते हैं और उसके बाद मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन तफसील से करते हैं। उसमें ये होता है, पता चलता है कि बच्चा कोई ड्रग्स ले रहा था
कब से ले रहा है, कौन कौन सी ड्रग्स ले रहा है और कितना नुकसान पहुंच चुका है और हमारे पास आया तो किस स्टेज पे है। फिर उनकी बेसलाइन हम लैब डायग्नोसिस करवाते हैं और साथ ही ट्रीटमेंट शुरू करवा देते हैं। अभी आप जिस पेशेंट को चेक कर रहे थे, इसका क्या चेकअप किया जा रहा था और क्या ये न्यू पेशेंट है? हाँ, ये हमारे पास न्यू पेशेंट आए हैं और इनका ये है कि इन्होंने बताया कि ये हैश इस्तेमाल कर रहे हैं, स्मोकिंग भी करते रहे हैं और इस वक्त काफ़ी प्रॉब्लम्स में थे, तो घर वालों से इन्होंने अपना प्लान करके कि मोटिवेटेड हैं कि मेरा इलाज करवाया जाए। और इसका इलाज का फिर 2 हिस्से होते हैं, एक डिटॉक्सिफिकेशन होती है और साथ रिहेबिलिटेशन होती है। इनका इलाज मुमकिन है? जी, इनका इलाज बिल्कुल मुमकिन है। इसमें ख़ास तौर पे फैमिली का रोल और डॉक्टर्स का रोल और साइकोलॉजिस्ट का रोल, ये तीनों मिलके एक यूनिट के तौर पे काम करते हैं और इलाज बिल्कुल मुमकिन है। यहाँ पर जो आप लेक्चर दे रही हैं, किस टॉपिक पे लेक्चर दे रही हैं और इस लेक्चर में इन तमाम जो पेशेंट्स हैं इनको क्या सिखाया जाता है? सर बेसिकली यहाँ डेली बेसिस पे डिफरेंट तरह के लेक्चर्स होते हैं। वो साइको एजुकेशन पेशेंट को दी जाती है जो ड्रग्स को छोड़ने में उनकी मदद देती है कि किस तरीके से, कौन से टूल्स आप यूज़ करके, कौन सी टेक्निक्स आप यूज़ करके उन क्रेविंग्स को मैनेज कर सकते हैं ताकि वो चीज़ जो है वो दोबारा से आपको नशे की तरफ जाने से रोक सके। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नशे की लत में लग जाते हैं, आप उनकी जान छुड़वा देती हैं, फिर वो लोग फॉलो अप के लिए भी आते हैं। वो फॉलो अप कौन सा है और क्यों आते हैं? देखिए, फॉलोअप जो है ना वो इलाज का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि काफ़ी पेशेंट समझते हैं कि अच्छा हमने इलाज करवा लिया, अब हम फ्री हैं, अब हम रिकवरी में हैं। जबकि ऐसा नहीं है। जब तक आप अपने डॉक्टर से इन टच रहते हैं, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते रहते हैं, क्योंकि बाहर जाके असल इम्तिहान है, ट्रिगर्स बाहर जाके मिलेंगे, पेशेंट को मैनेज करने में मुश्किल पेश आएगी। अब वो मुश्किल जब तक वो डॉक्टर्स को आके बताएंगे नहीं मुझे मुश्किल क्या आ रही है, उसको हम कैसे हल करें, तो वो उस चीज़ के लिए फॉलोअप ज़रूरी है ताकि रिलैप्स से पेशेंट बचे। मेरे साथ मजीद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सुंदर एजाज साहब मौजूद हैं। मैम बताइएगा, बहुत से लोग हैं जिनको आप रिकवर करते हैं नशे से, जो नशा करते हैं उनको उनकी जान छुड़वा देते हैं, लेकिन दोबारा ये लोग क्यों नशे में लग जाते हैं, नशे की लत क्यों लगती है दोबारा? देखिए, इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि लाहौर में बहुत ज़्यादा रिहैब्स हैं, लेकिन वहाँ पे एजुकेशनली ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। वहाँ पे लोगों की रिलैप्स से बचने के लिए उनको अवेयरनेस नहीं दी जाती। तो फोकस रिहेबिलिटेशन सेंटर ऐसा सेंटर है जहाँ पे पेशेंट की डिजीज़ के साथ साथ उनका बाहर जाके कैसे वो रिलैप्स से बच सकते हैं, इसके बारे में इनको साइको एजुकेट किया जाता है। डॉक्टर साहब बताइएगा कि फोकस लाइफ रिहैब सेंटर ये बेसिकली है क्या, विजन क्या है और किस पर्पज से काम कर रहे हैं? फोकस लाइफ रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है ये बेसिकली एक एडिक्शन एंड साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट सेंटर है। यहाँ पे जो लोग ड्रग्स लेते हैं या साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होते हैं उनको हम मेडिकली डील करते हैं। जितने भी ड्रग्स एडिक्ट हैं वो कैसे आपके पास आते हैं, एडमिशन किस तरह से होता है, प्रोसेस क्या होता है इस रिहैबिलिटेशन सेंटर में? फोकस लाइफ रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है यहाँ पे पेशेंट को एडमिशन का जो प्रोसेस होता है, पहले हम पेरेंट्स को बुलाते हैं अपने पास, उनके ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, वो बताते हैं अपने पेशेंट के बारे में, जो भी उस ड्रग्स ले रहा होता है उसके बारे में हिस्ट्री देते हैं। फिर हमारी प्रोफेशनल्स की टीम है जो उसको इंटरवेंशन करके फोकस लाइफ रिहैब में लेके आती है। जब वो यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले उनकी लैब्स की जाती हैं और जिसमें उनके ब्लड के जो टेस्ट हैं वो होते हैं, यूरिन टेस्ट होते हैं, उसमें असेस किया जाता है कि इसको कोई मेडिकली प्रॉब्लम तो नहीं है और कौन कौन से ड्रग्स ले रहा है और किस क्वांटिटी से ले रहा है। ये प्रॉपर प्रोसेस है जिससे उसको गुजार के एडमिशन किया जाता है उसका। हम मल्टीपल ड्रग्स को डील करते हैं और जितने भी दुनिया में नशे हैं उन सब को हम डील करते हैं। जो भी यहाँ पे एडमिशन लेता है, ड्रग्स एडिक्टेड होता है, फिर उसको यहाँ पर किस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाता है, एनवायरनमेंट क्या क्या होता है और कितनी देर का, कितने दुरानिये का कोर्स होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये 100 से 120 डेज़ का ट्रीटमेंट प्लान होता है और जिसमें मेडिसिन्स के साथ साथ ग्रुप थेरेपीज़, सेशंस, ग्रुप सेशंस, 1-to-1 काउंसलिंग, साइको एजुकेशन, ये एक प्रॉपर प्रोग्राम है जिससे उनको गुजारा जाता है। यानी कि डिजीज़ कॉन्सेप्ट से लेके रिलैप्स प्रिवेंशन प्रोग्राम है जिससे हम इनको गुजारते हैं, फिर ये ठीक होते हैं। जो नशा करने वाला होता है वो नशे के बगैर रह नहीं सकता, उनकी सिक्योरिटी, उनको कंट्रोल करना, उसके लिए क्या क्या होता है यहाँ? हाँ, इसमें जो भी पेशेंट्स हमारे पास एडमिट होते हैं उसके लिए प्रोफेशनल टीम है हमारे पास जो इनको डील करती है, जिसमें साइकेट्रिस्ट, एडिक्शन साइकेट्रिस्ट, एडिक्शनोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर और आलम दीन की टीम है जो इनको डील करते हैं। यानी कि बायो, साइको, सोशल एंड स्पिरिचुअल
उनको डील किया जाता है टेक्निकल तरीके से, यहाँ पे प्रोफेशनल हेल्प से गुजारा जाता है, जिसमें वो फिर इस तरह के कोई अग्रेशन शो नहीं करते या भागने की कोशिश नहीं करते, और मेडिकली उनको बिल्कुल इस जो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस होता है वो पेनलेस होता है। वहाँ पे उनको किसी भी तरह की कोई पेन्स नहीं होती जिस प्रोसेस से गुजारा जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के प्रॉब्लम नहीं होते। फिर आपके फोकस लाइफ रिहैबिलिटेशन सेंटर की जो फीस है वो कितनी होती है कोर्स की? और कुछ ड्रग्स एडिक्टेड ऐसे होते हैं जो इंतहाई शदीद किस्म के होते हैं, और कुछ नॉर्मल होते हैं, और कुछ कभी कभार वाले होते हैं, तो सबकी फीस डिफरेंट है या सेम है? एक्चुअल में हमारे पास जो आते हैं ना वो बिल्कुल पीक पे पहुंचे वाले जो लोग होते हैं ना आते हैं, तो उसके लिए फिर डिफरेंट कैटेगरीज हैं, मिनिमम रेट्स भी हैं, मैक्सिमम भी रेट्स हैं। जो कैटेगरी किसी ने सिलेक्ट करनी है, चूज़ करनी है, उसके अकॉर्डिंगली उसको अकोमोडेट किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ पैसा कमाने का जरिया है, ये नशे वाले जो लोग हैं उनका इलाज करने के नाम पे पैसा कमाया जा रहा है, तो क्या आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? और दूसरा, जब कोई पेशेंट रिकवर होके जाता है तो उसको आप ट्रैक भी करते हैं कि अभी वो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, ये दोबारा तो नहीं नशे में लग गए? जी जी, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है आपका। एक्चुअल में जो रिहैबिलिटेशन सेंटर के बारे में ये मिथ है, आपको पता है दुनिया में पॉजिटिव लोग भी होते हैं और नेगेटिव लोग भी होते हैं। ये तो आप उन पेरेंट्स से पूछें कि ये जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है, जिनके बच्चे इस या बेटियां इस काम में इन्वॉल्व हो गई खुदा ना खास्ता, या वो कोई ड्रग्स लेती हैं, कि उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर कितना बड़ा रिलीफ देते हैं। टोटली ड्रग्स लेके मेंटली डिस्टर्ब होता है, और उसके लिए मैटर नहीं करता कि सामने फादर है, और वो हर तरह की बहस करने के लिए और अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, मारपीट करता है घर वालों के साथ। वहाँ हमारी टीम जाके इंटरवीन करती है, और उससे एक शख्स को रिहैबिलिटेशन सेंटर का ही कमाल है कि उसको एक नॉर्मल लाइफ की तरफ लेके आते हैं।